सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो 9,212 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर की लोगों ने अप्लाई किया है कारपेंटर के पद पर। तो कारपेंटर की क्या ड्यूटी होती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है या नहीं, कारपेंटर कमांडो बन सकते हैं या नहीं, कारपेंटर की सैलरी कम रहती है ज्यादा, कारपेंटर को किस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मन में ढेरों सवाल होंगे कारपेंटर को लेकर, क्योंकि आपने अप्लाई किया होगा कारपेंटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कारपेंटर के अंदर आपको ट्रेड टेस्ट होगा। अभी आपको सामान्य तौर पर जो कारपेंटर के ट्रेड टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो फर्नीचर है, फर्नीचर के बारे में, यानी कि लकड़ी की किस हिसाब से बनावट होता है, छोटे मोटे टेबल, पैक टेबल्स, और किस प्रकार से टारगेट्स बनाए जाते हैं, लकड़ी का क्या होता है, उसे जो कारपेंटर की शॉप पर जो इक्विपमेंट होते हैं, आपको मशीन चलाना आता है या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवाल आपको ट्रेड्स के रिलेटिव पूछा जाएगा। तभी आपका ट्रेड टेस्ट में आप पास हो पाओगे। तो आप नजदीकी किसी फर्नीचर की दुकान पर जाएं, वहां पर सबसे पहले जो भी उनके इक्विपमेंट हैं, यानी कि जो उनके संसाधन है, उसके बारे में जान ले। उनके अंदर जो मशीनें हैं, मशीनें के बारे में जान ले। जो आपको घिसाई के लिए रंदार लगाया जाता है, उसके लिए जान ले। और छोटा मोटा जो है कि आप पैक टेबल हुआ, सेंटर टेबल हुआ, इस प्रकार की थोड़ी सी कलाकृति आपके अंदर आना चाहिए। मतलब कि आप जो है एक जो सामान्य तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप क्रिएटिव माइंड वाले होने चाहिए, जिससे कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। अब बात आती है सैलरी की, कि सैलरी में क्या कोई डिफरेंस होता है, सैलरी कम होती है ज्यादा। तो देखिए, एसएससी जीडी के अंदर जो जवान को, जो कांस्टेबल को जो सैलरी मिलती है, वही सैलरी आपको मिलेगी, और जो अलाउंसेस उनको मिलते हैं वो अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो आप सैलरी में इस प्रकार की कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब बात आता है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग किस प्रकार से रहती है? देखिए, आपकी जो सामान्य जीडी के जो जवान है, उससे थोड़ी कम ट्रेनिंग होती है। अब आपकी बात आती है कि ड्यूटी की। देखिए दोस्तों, आपके नाम के आगे कांस्टेबल लग चुका है। अगर आप कांस्टेबल हैं तो आपको नाइट ड्यूटी, और जो ड्यूटी भारत सरकार के द्वारा दी गई है जगह जगहों पर, वो आपको निर्वहन करना पड़ेगा। और उसके अंतर्गत आपको नाइट ड्यूटी लगा सकते हैं, फिक्स मोर्चे में लगा सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार से बटालियन की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रकार से आपको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कारपेंटर की शॉप होती है या कोई बैंक बैंक जैसी 9 to 5 कोई जॉब होगी कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खोले, उसके बाद अपना शॉप बंद कर ले। तो दोस्तों, बिल्कुल सर, आपका जो है, ज्यादातर आप हेडक्वार्टर में पोस्टिंग रहते हैं। हेडक्वार्टर के अंदर क्या होता है कि आपका एक टाइमिंग होता है, जिस प्रकार से बार्बर शॉप का टाइमिंग होता है, कोबलर शॉप का टाइमिंग होता है, टेलर शॉप का टाइमिंग होता है, उसी प्रकार से आपका भी टाइमिंग रहता है। यानी कि आप जो है 9 बजे से आप आफ्टरनून तक, फिर आपको इवनिंग के अंदर फिर दोबारा से, और आपको शाम तक खुला रहना पड़ता है। वो हर एक बटालियन के रिक्वायरमेंट, एटमोस्फेयर और वहाँ का जो नियम है, उसके मुताबिक आपको ओपन करना रहता है और आपको वहां पर काम करना रहता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि हमें फैमिली क्वार्टर्स मिलेंगे या नहीं, जिससे कि मैं मेरे बच्चों को फैमिली क्वार्टर में रखकर उनको उज्जवल भविष्य या फिर उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो आप बेफिक्र रहिए। जो एसएससी जीडी के जवान में जो एनसीओ होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं, एनसीओ जो होते हैं, आप उसको ओआरएस रैंक, सामान्य में अगर आप समझे तो ओआरएस रैंक को जो ऑथराइज क्वार्टर्स है, वही क्वार्टर्स आपको ऑथराइज होंगे। आप वहां पर क्वार्टर इशू करवा सकते हैं और अपने परिवार और बच्चों के साथ वहां पर रह सकते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग है तो, अगर वहां पर क्वार्टर है तो वहां पर रख सकते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग नहीं है, आपकी पोस्टिंग कहीं फील्ड में है, अगर आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर क्वार्टर खाली होगा तो आपको डेफिनेटली क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सबसे ज्यादा मेजर सवाल पूछा जाता है आजकल बच्चों के अंदर, एक बहुत बड़ी उत्सुकता है कि मुझे कमांडो बनना है, मुझे कमांडो बनना है। देखिए, कमांडो जो का मतलब होता है कि नेवर गिव अप, आपको हार नहीं मानना है। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाले व्यक्ति को ही कमांडो कहा जाता है। ये कोई बैच या फिर एक सिग्नल, या फिर आप ऐसा समझे कि कोई ट्रेनिंग को आपने पास कर लिया और आप कमांडो बन गए। आपको जो है कभी भी हार न मानने वाली कॉन्फिडेंस जो डेवलप हो जाता है, उसी को कमांडो कहते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेटली हर एक बल के अंदर इस प्रकार से जैसे फोर्सेस होती है, उसके अंदर भी कारपेंटर की आवश्यकता रहती है। तो आप एक साधारण सा टेस्ट देकर, पीआई ट्रेनिंग कर आप वहां पर जा सकते हैं। आप डेपुटेशन में जा सकते हैं, कोबरा में जा सकते हैं, आरएफ में जा सकते हैं, एनडीआरएफ में जा सकते हैं, एनएजी और एसपीजी में भी इस प्रकार की वैकेंसीज आती हैं। तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये थोड़ी वैकेंसीज कम आती हैं, तो आपको सबसे बेस्ट होना पड़ता है, तब आप जाकर आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हमें राइफल मिलेगी या नहीं, राइफल वर्दी किस प्रकार की मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कंबाइंड और
खाकी जो वर्दी है, ऑफिशियल वर्दी है, वो दोनों वर्दी आपको प्रोवाइड है। आप वो दोनों वर्दी को पहन कर ड्यूटी कर सकते हैं और वो दोनों आपको ऑथराइज है। और जो जीडी के जवान को जो फैसिलिटीज मिलती है वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, तो आप उसके अंदर कोई प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों वीडियो के रिलेटिव अगर कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों इस सारे सवालों के अलावा भी आपके मन में कोई दूसरा सवाल हो, अगर आपके मन में कोई पर्सनल सवाल हो जिसका अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और जोगेंद्र कमांडो के नाम से इंस्टा आईडी, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा और आप मैसेज कीजिएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।